गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कल की क्लास के कंटिन्यूएशन में कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ गिल किया था। आज हम करते हैं कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ गिल्स। आज केवल हम दो ही चीज़ें कवर कर पाएंगे, साइक्लोस्टोम्स एंड कार्टिलोजिनस फिशेस। ठीक है, एक बार कंपैरेटिव अकाउंट पर जाने से पहले मैं एक बार तुम्हें फिर से थोड़ा सा एक बार वो रिकैपिचुलेट करा दूँ कि अगर आप देखा जाए तो फिशेस में या यू कैन से वर्टिब्रेट्स में there are certain you can say slits on both the sides of the pharynx. ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? गिल स्लिट्स, या इनको गिल क्लेफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ओके। अब हर एक गिल स्लिट में दोनों तरफ क्या है, इस तरह से चेंज कर देते। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं गिल लैमिली। इस तरह से है ना। ठीक है, यानी कि एक गिल स्लिट में दोनों तरफ दो, और इस पूरी रो को बोलते हैं लैमिना, और एक एक गिल लीफ को बोलते हैं लैमिला। कंफ्यूज मत हो जाए। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ जो है दो दो रोज हैं किसकी? लैमिली की। राइट। अब इफ यू सी, हम हर बार बोलते हैं गिल। व्हाट इज एक्चुअली इज गिल? वन गिल, if you see, it comprises of 2 rows of lamina. ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं कि ये जो एक पोर्शन है ना, ये इसको बोलेंगे, ये देखा जाए तो गिल स्लिट का हाफ पार्ट है, इसीलिए इसे बोलेंगे हेमीब्रैंक। यानी कि एक गिल स्लिट में कितने हेमीब्रैंक है? 2। ठीक है, इसी तरह हर एक में दो दो हेमीब्रैंक्स हैं। बट अगर देखा जाए बीच में क्या एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है ना, तो देखा जाए तो ये जो इंटरब्रेंकियल सेप्टम है, ये जो इंटरब्रेंकियल सेप्टम है जिसके दोनों तरफ गिल लैमिना है, दिस मेक्स वन गिल। ठीक है ना। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हॉलो ब्रैंक। आगे सर में, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? हॉलो ब्रैंक। इसको क्या बोलेंगे? हॉलो ब्रैंक। हाफ गिल को क्या बोलेंगे? हेमी ब्रैंक। और फुल गिल क्या है? फुल गिल इज व्हेन द इंटरब्रेंकियल सेप्टम ऑन बोथ द साइड्स कंप्राइजेस ऑफ लैमिली। इसको बोले हैं हम हॉलो ब्रैंक। कई बार क्या होता है, किसी गिल स्लिट में, सपोज लास्ट वाली गिल स्लिट है, यहाँ पर कोई भी गिल लैमिला नहीं है, यानी कि एब्सेंस है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ए ब्रैंक। आगे सर में कल कराया था, बट एक बार फिर से रिवीजन के लिए। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद साइक्लोस्टोम्स। कंपैरेटिव अकाउंट, वी स्टार्ट विद साइक्लोस्टोम्स। साइक्लोस्टोम्स में मैंने तुम्हें बताया था, ये जो है लैम्प्रे का एग्जाम्पल है। फेरिंग्स जो है, देखो ईसोफेगस के नीचे फेरिक्स। जब मैंने फेरेंजियल रीजन का कंपैरेटिव अकाउंट किया था, उसमें बताया था फेरिंग्स जो है इट इज एंडिंग एज ब्लाइंड पाउच, और फेरिंग्स जो है बकल कैविटी से कनेक्टेड है थ्रू वेलम। वेलम जो एक ओपनिंग है विच इज गार्डेड बाय वेलर टेंटिकल्स। और इसमें आप देखो फेरिंग्स में 1 2 3 4 5 6 7, हाउ मेनी गिल स्लिट्स आर देयर? देयर आर 7 गिल स्लिट्स। राइट। अगर हम यानी कि दोनों तरफ है, लैम्प्रे में दोनों तरफ 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आर देयर। अगर हम ये देखो, ये पेट्रोमाइजोन जो है, पेट्रोमाइजोन और लैम्प्रे एक ही चीज़ है। ठीक है, ये आप देखो, अगर हम 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स बोला ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स हो गए। हर एक गिल स्लिट में दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ दो दो हेमी ब्रैंक। राइट। अगर हम इनको कैलकुलेट करें कि कितने हेमी ब्रैंक है, कितने हॉलो ब्रैंक है, ये क्या है? ये पूरा एक हॉलो ब्रैंक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो हॉलो ब्रैंक कितने हैं? एक पेट्रोमाइजोन में 6, और ये देखो ये हाफ
इंटीरियर साइड और एक हाफ जो है पोस्टीरियर साइड, यानी कि हेमीब्रैंक कितने हैं पेट्रोमाइजोन में, हेमीब्रैंक जो है 2। करेक्ट। सो इस तरह से जो है ये अरेंजमेंट है साइक्लोस्टोम में पेट्रोमाइजोम में, इस तरह से ये हेमीब्रैंक्स और होलोब्रैंक्स का अरेंजमेंट है। ठीक है। अब इफ़ यू सी कि जब लैम्प्रे में रेस्पिरेशन होता है, क्या होता है, जैसे ही वाटर आया, वाटर जो है वेलम टेंटिकल्स को क्रॉस करता हुआ फेरिंग्स में आएगा, और फेरिंग्स में अगर इफ़ यू सी, ये देखो एक क्रॉस सेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। ठीक है। अब जो है वाटर एंटर करेगा, ठीक है, वाटर ये माउथ में जाएगा, माउथ में जाने के बाद वेलम से होता हुआ कहाँ आएगा, फेरिंग्स में आ जाएगा। अब आप देखो कि बॉडी वॉल में ये दिस इज़ वन गिल स्लिट। तो ये जो गिल स्लिट है इसको इंटरनल गिल स्लिट बोलेंगे, ये जो अंदर की तरफ ओपन हो रही है ना, वी कॉल इट एज इंटरनल गिल स्लिट। ठीक है। और ये जो है ये इसको, इस ओपनिंग को क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल गिल स्लिट। ठीक है। सो जैसे वाटर एंटर करता है, पहले वो इंटरनल गिल स्लिट से एंटर होके गिल क्लेफ्ट में जाएगा, और गिल क्लेफ्ट से होता हुआ एक्सटर्नल गिल स्लिट से वाटर जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। और जब इस मूवमेंट के दौरान आप ये देखो, ये पूरी गिल लैमेली को वॉश करता हुआ बाहर की तरफ जाता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर व्हेन इट टचेज ईच गिल लैमिला, उस टाइम जो है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। ये तो केस था लैम्प्रे का। नेक्स्ट साइक्लोस्टोम विच विल बी डूइंग इज हैगफिश। मैंने लैम्प्रे का तुम्हें डायग्राम कई बार दिखा रखा है, एक बार हैगफिश का भी दिखाती हूँ। इफ़ यू सी, कैन यू सी, ये जो है हैगफिश है। हैगफिश की दोनों तरफ आप देखो बहुत सारे पोर्स हैं स्लाइम सैक्स के, इनको आप मिस्टेक मत करना उसके साथ, एक्सटर्नल गिल स्लिट्स के साथ नहीं, केवल ओपनिंग एक ही, अदरवाइज जितनी भी ओपनिंग है वो पोर्स ऑफ स्लाइम सैक्स हैं। देयर इज ओनली सिंगल ओपनिंग ऑफ गिल। करेक्ट। अब अगर हम इसका फेरिंग्स देखें हैगफिश में, हैगफिश के फेरिंग्स में इफ़ यू सी, इसका फेरिंग्स जो है नॉर्मल है, हाँ फेरिंग्स जो है नॉर्मल है। ये देखो माउथ है, माउथ के बाद जो है दिस इज फेरिंग्स। फेरिंग्स इज कनेक्टेड विथ, यहाँ पर क्या है, ईसोफेगस। करेक्ट। वहाँ पर तो फेरिंग्स ब्लाइंड पाउच था ना पेट्रोमाइजोन में, पर हैगफिश में इस तरह नहीं है। इसमें भी आप देखो कि यहाँ पर इफ़ यू सी दैट हेयर देर आर इंटरनल गिल स्लिट्स, ये दिखाई दे रही है, ये इंटरनल गिल स्लिट्स है, बट दे आर connected with narrow tube. Can you see these? Can you see these narrow tubes? These narrow tubes, if you see, they are known as afferent duct. इनको बोलते हैं afferent duct. ठीक है। Then there is, if you see, a whole gill slit और गिल क्लेफ्ट, और ये गिल क्लेफ्ट जो है बाहर की तरफ ना ओपन होके फिर से एक नैरो ट्यूब में ओपन हो रही है, जिसको हम कहते हैं इफ्रेंट डक्ट। आगे समझ में। तो हैगफिश में फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर कितनी गिल स्लिट्स थी, 7 थी। यहाँ पर 1 जस्ट 2 3 4 5 6, so there are 6 gill slits in hagfish. Another thing, if you see, each gill slit is in the beginning guarded by a afferent duct, and in the last also again it narrows down into efferent duct. अब आप देखो यानी कि कितनी efferent duct है, 6 efferent ducts are there, and these 6 efferent ducts they open into a common duct known as कॉमन ब्रेंकियल डक्ट। ये जो है ना, ये वाले पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन ब्रेंकियल डक्ट। दोनों तरफ, ये भी इधर से कॉमन ब्रेंकियल डक्ट है। ठीक है। और ये जो कॉमन ब्रेंकियल डक्ट है, ये बाहर की तरफ कहाँ से ओपन हो रही है, एक्सटर्नल गिल अपर्चर।
दिखाया था ना मैंने, एक सिंगल अपर्चर दिखाया था। ये देखो, ये जो एक्सटर्नल, ये दिस एक्सटर्नल गिल ओपनिंग, it is present on other side also. There is a pair of such opening. Just see, this is that opening which is opening outside through the body, correct? Meanwhile, if you see, there is another small duct known as pharyngocutaneous duct. ये दिखाई दे रहा है। ऐसा मानना है कि ये वो 7th गिल स्लिट है जो कि अब यहाँ पर गिल लैमिली नहीं है और अब गैशियस एक्सचेंज का या रेस्पिरेशन का काम नहीं कर रही है, बट देर इज़ एन ओपनिंग ओनली ऑन द लेफ्ट साइड, ओनली सिंगल ओपनिंग इज देयर, विच जो फिर से कॉमन ब्रेंकियल डक्ट में ओपन होकर थ्रू एक्सटर्नल गिल अपर्चर इट इज़ ओपनिंग आउट। ठीक है, ये है साइक्लोस्टोम में हैगफिश का केस, करेक्ट? अगर हम इफ यू सी, ओके, नाउ we come after cyclostome, we come to fishes. Fishes may be, there are again two category, cartilaginous fishes and bony fishes. ठीक है, आज हम करेंगे cartilaginous. ठीक है, cartilaginous fishes में if you see that, तुम्हें याद है जब मैंने बताया था कि जब विसरल आर्चेज ने, कितने विसरल आर्चेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना? ये पास्ट वाले विसरल आर्चेज को क्या बोलते हैं? ब्रेंकियल आर्चेस, ठीक है? और आगे वाले फर्स्ट वाले को बोलेंगे मैंडिबुलर आर्च, जब स्केलेटन सिस्टम कराया था, और इसको क्या बोलेंगे? हायोड आर्च, सेकंड वाले को, ठीक है? जैसे कि ये देखो, ये हैगफिश है और ये जो है पेट्रोमाइजोन है, इसमें दो गिल स्लिट्स के बीच में जो गैप है ना, दिस गैप दैट इज सपोर्टेड बाय मसल। यहाँ पर दे डू नॉट हैव विसरल आर्चेस, जैसे कैन यू सी, ये मसल्स दिखाई दे रही है। ये जो मसल्स जो हैं ये देखो गिल लैमिला को सपोर्ट करती है, बट फिशेज ऑनवर्ड गिल लैमिला को कौन सपोर्ट करता है? ये जितनी की विसरल आर्चेस, 7 विसरल आर्चेस आर देयर ना, और ये विसरल आर्चेस है और इनके बीच बीच में क्या है? गिल स्लिट्स है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाऊंगी जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ये देखो आप, कैन यू सी दिस फर्स्ट, ये जो फर्स्ट विसरल आर्च है ये तो अपर जॉ और लोअर जॉ बना रहा है, ठीक है ना? ये सेकंड विसरल आर्च है जिसको हम क्या बोलते हैं? हायोड आर्च। ये बाकी के 5 क्या है? दीज आर 5 ब्रेंकियल आर्चेस, और इन बिटवीन ये स्लिट देख रहे हो आप, ये स्लिट क्या है? दिस स्लिट इज नथिंग बट दिस इज द गिल स्लिट, ठीक है? और ये फर्स्ट गिल स्लिट आप देखो, ये रिड्यूस हो गई है स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर में जिसको कहते हैं स्पाइरेकल, ठीक है? ओके, नाउ इफ यू सी दैट, इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट फंक्शनल गिल कहाँ प्रेजेंट है? फर्स्ट फंक्शनल गिल हायोड विसरल आर्च और फर्स्ट ब्रेंकियल आर्च के बीच में प्रेजेंट है, बिकॉज दिस स्पाइरेकल इज नॉट फंक्शनल एज गिल, दिस इज जस्ट एन ओपनिंग इन टू द pharyngeal box, और यू कैन से इन द नियर द बक्कल कैविटी ऑफ द फिश, ठीक है? अब इफ यू सी, अगर हम गिल्स की बात करें, कल भाई हमने गिल का स्ट्रक्चर किया था, ये हमने दिखाया था ना कि गिल्स जो है इफ दे आर सपोर्टेड बाय इंटरब्रेंकियल सेप्टम, ठीक है ना? इस तरह इंटरब्रेंकियल सेप्टम है, और ये इंटरब्रेंकियल सेप्टम गिल लैमिना से भी बाहर निकला हुआ है इस तरह, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा ब्रेंकियल फ्लैप, ठीक है? ये जो एक्स्ट्रा ब्रेंकियल फ्लैप है इफ़ यू सी, ये इस तरह से मुड़ा हुआ है। क्यों मुड़ा हुआ है? क्योंकि कार्टिलेजिनस फिशेस में ओपरकुलम नहीं होता। ओपरकुलम जो है गिल स्लिट्स के ऊपर कवरिंग होती है ना, तो ओपरकुलम तो है नहीं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये जो एक्स्ट्रा ब्रेंकियल फ्लैप है ये जो है अगली गिल स्लिट पर इस तरह से उसको कवर कर लेता है, इस तरह अगला उसके ऊपर कवर कर लेगा, ठीक है ना? सो इस तरह की गिल को क्या बोलते हैं? लैमिलीफॉर्म। दोनों तरफ क्या है? गिल लैमिनेट, ये एंटीरियर लैमिना, ये पोस्टीरियर लैमिना, ठीक है? नाउ जैसे जैसे एनिमल एडवांस करता है ये इंटरब्रेंकियल सेप्टम ये भी रिड्यूस हो जाता है। कैसे? देखो, ये है इफ़ यू सी, दिस इज इंटरमीडिएट टाइप ऑफ गिल,
क्यों? क्योंकि इसमें गिल लैमिना की ऑलमोस्ट गिल लैमिना की लेंथ के जितना ही ये सेप्टम है, इंटरब्रेंकियल सेप्टम। ये जो है इफ़ यू सी काइमेरा फिश है, काइमेरा वैसे कॉन्ट्रैक्टाइज फिश है, बट आप इफ़ यू सी कि दिस दिस टाइप ऑफ इंटरब्रेंकियल सेप्टम इज प्रेजेंट इन काइमेरा। नाउ नेक्स्ट, अब आप देखो इसमें, आप देखो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ही इंटरब्रेंकियल सेप्टम जो है रिड्यूस हो गया। इस तरह की गिल को बोलते हैं फिलीफॉर्म गिल। ठीक है, ओके। नाउ इस तरह का जो एकदम ही रिड्यूस्ड इंटरब्रेंकियल सेप्टम फिलीफॉर्म गिल जो है ये बोनी फिशेज में पाया जाता है। दिस इज फाउंड इन बोनी फिशेज। ओके, नाउ अगर मैं आपको ये देखो, ये एक स्कॉलियोडन का एग्जाम्पल है। जिस तरह से हैगफिश में सिक्स पेयर ऑफ गिल स्लिट्स हैं, इसी तरह कार्टिलेजिनस फिशेस में भी देयर आर कार्टिलेजिनस fishes, if you see, they also have 6 pair of gill slits. Just 1 2 3 4 5, sorry, there are 5 gill slits. क्यों? क्योंकि जो 6th है, यानी कि जो फर्स्ट वाला गिल स्लिट है वो स्पायरिकल में ऑलरेडी मॉडिफाइड है। ठीक है ना? सो रिमेनिंग जो है 5 जो है गिल स्लिट्स जो हैं, दे आर द फंक्शनल गिल्स। ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस में ही एक फिश है हेक्सैंकस। एज द नेम इंडिकेट, हेक्सा मीन्स इसमें 6 गिल स्लिट्स हैं, 5 गिल स्लिट्स जो है नॉर्मली आई एम टॉकिंग अबाउट। हेप्टैंकस एक फिश और एक कार्टिलेजिनस फिश जिसमें 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स हैं। आई जस्ट शो यू, ये देखो हेप्टैंकस में आप ये देखो, ये स्पायरिकल है, उसके अलावा भी देर आर 7 गिल स्लिट्स। ये देखो स्कॉलियोडन में 1 2 3 4 5 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आर देयर एंड द 6th one is modified into spiric. Correct? Now if you here chimera although if you see it is a cartilaginous fish, पर इसमें आप देखो फंक्शनल जो कितने गिल स्लिट्स है 1 2 3 4 और 5th वाला ए ब्रैंक यहाँ, यानी कि इसमें जो है गिल स्लिट्स जो है एब्सेंट है। ठीक है, नाउ इफ वी सी द मैकेनिज्म कि किस तरह से रेस्पिरेशन होता है फिशेस के अंदर। So what happens is फिशेस का इफ़ यू सी, अच्छा वन मोर थिंग आई फॉरगॉट, जैसे स्कॉलियोडन वगैरह है, स्कॉलियोडन वगैरह में तो गिल जो है इस तरह लिटरली प्रेजेंट है। ठीक है, ऑन बोथ द साइड्स। जो स्केट्स हैं, स्टिंग रे या इलेक्ट्रिक रे, जो रे फिशेस हैं, या उनमें क्या होता है कि जो गिल स्लिट्स है ना वेंट्रल साइड प्रेजेंट है। इस तरह यहाँ पे माउथ होता है और वेंट्रल साइड गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है। ये डिफरेंस है दोनों ही बोनी फिशेस में। शार्क्स वगैरह में लिटरली प्रेजेंट है और रेज और स्केट्स में जो गिल स्लिट्स हैं वो वेंट्रल साइड प्रेजेंट है। ओके, मैकेनिज्म जो है वो सेम है रेस्पिरेशन का। क्या होता है मैकेनिज्म, इफ यू सी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन कार्टिलेजिनस फिशेस, जो फिश का जो माउथ होता है ना, दैट माउथ if you see it has a set of muscles, that is first one is coracohyoid muscle, another set is coracobranchial muscle. ठीक है, ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उससे क्या होता है, माउथ जो है ओपन होता है। ठीक है, अब जैसे ही माउथ ओपन होगा तो क्या होगा कि फेरिंग्स का एरिया जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और जैसे ही फेरिंग्स का एरिया इंक्रीज होगा वाटर जो है फटाफट रश करेगा कहाँ पर, फेरिंग्स में। ठीक है, अब जब वाटर रश कर होता है ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो गिल स्लिट्स है ना, जैसे ये देखो, जैसे ही वाटर एंटर करेगा ये फेरिंग्स में,
तो ये जो गिल सेप्टम है ना, ये ऑलरेडी जो है इसने जो अपनी नेक्स्ट गिल स्लिट को क्लोज किया होता है, ठीक है ना। यानी कि जब व्हेन द माउथ इज ओपन, दिस गिल एक्स्ट्रा ब्रेंकियल फ्लैप क्लोजेस द गिल स्लिट्स फ्रॉम आउटसाइड। अब जो है वाटर जो है इंटरनल गिल स्लिट से एंटर करता है। अब आप देखो कि इंटरनल गिल स्लिट्स के आगे इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कैन यू सी दिस ब्लैक कलर स्ट्रक्चर, ये एक्चुअली हम इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं गिल रेकर। और गिल रेकर एक तरह से ना इस तरह से फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स वगैरह को ट्रैप कर लेते हैं। दे डू नॉट अलाउ देम टू एंटर गिल स्लिट्स, राइट। ओके, अब क्या होता है कि इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से वाटर जो है फेरिंग्स में एंटर करेगा और बाहर से जो गिल स्लिट है वो क्लोज हो जाती है, करेक्ट। अब जो है द गिल को काफ़ी टाइम मिल जाता है एक तरह से गिल लैमेली पर ट्रैवल करने का, जिससे कि एक्सचेंज हो सके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आफ्टर दिस देयर इज अनदर पेयर ऑफ मसल which we call as superficial constrictor muscle। ये सुपरफिशियल कंस्ट्रक्टर मसल ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होगा, माउथ जो है वो क्लोज हो जाता है। और जैसे ही माउथ क्लोज होगा तो क्या होगा, उधर से गिल स्लिट्स क्लोज है, माउथ क्लोज है, तो क्या होगा कि फेरिंग्स में जो प्रेशर है वाटर का वो इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज हो जाने से क्या होगा कि जो गिल स्लिट्स की ओपनिंग है वो लूजन हो जाएंगी और वाटर जो है वो बाहर चला जाएगा, वाटर विल मूव आउट। यानी कि इफ़ यू सी ऑल्टरनेट होता है, पहले क्या होगा, इनटेक ऑफ वाटर होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ वाटर होगा। Intake of water occurs with the help of constriction of coracoid and coracobranchial muscles। और आउटफ्लो जब होता है उससे पहले जो है सुपरफिशियल कॉन्स्ट्रक्टर मसल्स जो है माउथ में सराउंडिंग द माउथ प्रेजेंट है, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लोजेज द माउथ, राइट। सो दिस वे इफ यू सी इनटेक एंड आउटफ्लो ऑफ वाटर अकर। इस दौरान क्या होगा कि वाटर जो है थ्रू इंटरनल गिल स्लिट्स एंटर करेगा और थ्रू एक्सटर्नल गिल स्लिट्स it will come out, right। so दोनों ही प्रोसेस के टाइम यानी कि इनटेक हो या आउटटेक हो ड्यूरिंग दिस पीरियड ईसोफेगस इज क्लोज्ड। यानी कि वाटर जो है ड्यूरिंग ब्रीथिंग प्रोसेस थ्रू गिल्स, ईसोफेगस इज क्लोज्ड एंड वाटर डजंट गो थ्रू ईसोफेगस, क्योंकि ईसोफेगस से केवल फूड पार्टिकल बाहर जाते हैं। वाटर बाहर जाएगा तो किससे जाएगा, वाटर विल गो आउट थ्रू द गिल स्लिट्स, ठीक है। आई होप तुम्हें बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस में का जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है वो समझ में आ गया होगा। अच्छा मैं भूल जाती हूँ, तुम्हारे जो नोट्स की PDF में इस लेक्चर के बाद जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी।